हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण यूसी क्लासेस में। आशा करता हूँ सभी बहुत अच्छे अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कक्षा 9 के पेपर कल से स्टार्ट होने वाले हैं उत्तराखंड बोर्ड के और बाकी अन्य सभी बोर्डों के। तो उन सभी बच्चों के लिए 2024 जो वार्षिक परीक्षा होने वाली 2025 में, उसके लिए जो पेपर है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आपने क्या करना है, इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और पूरा पैटर्न क्या होगा, सिमिलर होगा। तो 2 पेपर में टोटल लेकर आया हूँ अभी फिलहाल। तो दोनों पेपर में आपको एक के बाद एक बता दूंगा। तो आपने क्या करना है, वीडियो को पूरा देख लेना है और इन क्वेश्चन की अच्छी तैयारी कर लेनी है। अगर आप इतना कर लेते हो आपके 40-50 नंबर इजीली यहाँ से बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बढ़ते हैं आगे। पहला जो क्वेश्चन पेपर आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, देखो क्वेश्चन पेपर 2024 हिंदी का कक्षा 9, 3 घंटे का समय मिलेगा। 80 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। 2 खंडों में पेपर को विभाजित किया गया है। ठीक है, खंड अ और खंड ब। ठीक है, तो सभी प्रश्न अनिवार्य हैं आपके। चलिए पहला तो खंड अ है। खंड अ में जो पहला प्रश्न है वो आपका है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश आपको दिया गया है, इस गद्यांश को आपने अच्छे से पढ़ लेना है वीडियो को पॉज करके। ठीक है, और नीचे दिए गए प्रश्नों की तैयारी कर लेनी है। ठीक है, ये हो सकता है या जो अपठित गद्यांश ये आता है ये बदल के भी आ सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको बस पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे मिलता है करके, तो आपने इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, पहला प्रश्न इस पैराग्राफ का है, महात्मा गांधी बुराई करने वालों को सुधारना चाहते थे। ठीक है, किस प्रकार से चाहते थे, ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद बुराई को समाप्त किया जा सकता है, किससे किया जा सकता है, जब आप पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, असहयोग से तात्पर्य है। ठीक है, तो ये है आपका ऑप्शन दिए हुए हैं। उसका अगला क्वेश्चन घ है, गांधी जी के अनुसार प्रेम वह है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, आपको बताना है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, क्या है आपको बताना है। इसके बाद है आपका पीठ थपथपाना मुहावरे का अर्थ बताइए। ठीक है, पीठ थपथपाना आप जानते हैं क्या होता है, शाबाशी देना। ठीक है, बुराई का विलोम क्या है, अच्छाई। अब आगे बढ़ता हूँ अगले पेज उसमें। अब यहाँ पे आपके निबंध आ गए हैं। निबंध लेखन में से इंपॉर्टेंट निबंध रहने वाला है एक आपका प्रदूषण, इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके अलावा मैंने निबंध पे एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो आप लोगों को करा रखी है, जिसमें 4 से 5 इंपॉर्टेंट निबंध मैंने आपको बता रखे पीडीएफ के माध्यम से। तो आप क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को देखकर अच्छे से तैयारी कर लेंगे। उसमें से 2 निबंध आपके 100% आपको देखने को मिलने हैं। तो आपने क्या ना उसको अच्छे से तैयार कर लेना है, उसी में से आएगा आपका 100% पेपर। इसके अलावा हिंदी के जितने भी आपके कृतिका, क्षितिज, पद्य, गद्य, व्याकरण, ठीक है, और अनिवार्य संस्कृत, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऑलरेडी वीडियो में आप चैनल पर अपलोड कर चुका। अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल के इसमें प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं इजीली, और देख कर अपनी तैयारी कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, पूरा पेपर वहीं से बनना है आपका। आगे देखिए, अगला जो निबंध के बाद आपका पत्र लेखन आता है, तो बिजली कटौती की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए अपने नगर के विद्युत अधिकारी, ठीक है, या विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना है आपने। ठीक है, या तो आपने ये तैयार कर लेना है, ये आपका है औपचारिक पत्र। ठीक है, 5 नंबर का रहेगा कम से कम। और उसके बाद अपने मित्र को अपने जन्म दिवस पर आमंत्रित करने हेतु एक आमंत्रण, तो एक दोस्त को लिखना है, अर्थात ये क्या है, अनौपचारिक पत्र है। ठीक है, मित्र को लिखा जा रहा है इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर जो कि आपने पढ़े इंग्लिश में भी। ठीक है, इस प्रकार। अगला देखिए, संज्ञा व सर्वनाम की परिभाषा उदाहरण से लिखिए। ठीक है, आपने क्या करना है, संज्ञा और सर्वनाम की जो परिभाषा है वो आपने क्या करनी है, लिखनी है। तो आपने क्या करना है, इसको देख लें। इसके बाद देखिए क्या है, प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दीजिए। ठीक है, निर्देश दिए हुए हैं उस हिसाब से करना है। तो पहला क्या है, निम्नलिखित दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। ठीक है, ये दिए हुए हैं वायु, वृक्ष, अग्नि और रात्रि, इनके क्या दो दो पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ठीक है, इन जो शब्द युग्म है इनका अर्थ स्पष्ट करना है। प्रसाद, प्रसाद और प्रासाद। ठीक है, परीक्षा और परीक्षा। ठीक है, इसमें छोटी की मात्रा है, इसमें बड़ी की मात्रा है, परीक्षा, परीक्षा। ठीक है, इसी प्रकार निम्नलिखित उपसर्ग को जोड़कर शब्द का निर्माण कीजिए। तो प्रति, तो उपसर्ग आगे जुड़ता है, पीछे एक शब्द जुड़ता है, तो प्रतिदिन, इस प्रकार से करते हुए उपहार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपने कर लेना है। इसका 2 नंबर का मार्क रहेगा। उसके बाद देखिए क्या है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों का उपयोग करके क्या करना है आपने, वाक्यों में प्रयोग करना है। क्लियर हो गया यहाँ तक। क्या है, आँख का तारा होना या आँखों का तारा होना, कमर कसना, नाक में दम करना, दाँत खट्टे करना। आपने इनको तैयार कर लेना है। बाकी जितने भी इस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन सभी की पीडीएफ की वीडियो पीडीएफ अवेलेबल है हमारे पास। जो बच्चे लेना चाहते हैं वो परचेज कर सकते हैं, नीचे नंबर दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर। ठीक है, टॉप 30 क्वेश्चन की जो पीडीएफ है उसमें सारे क्वेश्चन इनके भी मिल जाएंगे आपको। तो आपने क्या ना, इनको अच्छे तैयार कर लेना है बेटा। ठीक है, मात्र 40 रुपीज़ में आज की डेट में आप परचेज कर सकते हैं, 17 से पहले 16 मार्च को। तो आपने क्या करना है, इन पीडीएफ्स को इजीली परचेज कर लेना है जो चाहते हैं। बाकी जो नहीं चाहते हैं, वीडियो को पूरा देखकर अपनी तैयारी कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, नीचे जो पद्यांश लिखे हैं उनको क्या कहते हैं, उनको पढ़ के ना नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं।
पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आँधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, ठीक है? बाकी चितवन उठा, नदी टिटक टिटकी घूँघट सरके, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ठीक है? तो ये चैप्टर का नाम भी आपको समझ में आ गया वो कौन-सा है, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, ठीक है? तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है और इसके आगे पूछा गया है कवि तथा कविता का नाम लिखिए, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो आपने क्या करना है कवि और कविता का नाम ज़रूर लिख लेना है। इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। सभी चैप्टर जितने भी आपके कृतिका से हैं, जिनमें कविताएँ हैं, कविताओं का नाम और उनके लेखकों के नाम, ठीक है? चाहे वो सेवैया हो, चाहे वो गद्य खंड से हो या इससे। एक प्रश्न आपका यहाँ से आएगा जिसमें 2 नंबर आपके कम से कम बन जाते हैं इज़िली। तो आपने क्या करना है अच्छे से तैयार कर लेना है। उसके बाद पेड़ क्यों झुक रहे हैं ये आपको बताना है। मेघ किस प्रकार आए, ठीक है? मेघ किस प्रकार आए तो लिखा हुआ मेघ किस प्रकार आए आपको पैराग्राफ पढ़ के जो काव्य खंड दिया हुआ है या पद्यांश दिया हुआ है इससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? आपने पढ़ा उसका आँधी किसका प्रतीक है, वह कैसे दौड़ी, ठीक है? तो ये भी आपने अभी पढ़ा तो उसको समझ जाओगे आप, ठीक है? बाकी आंसर्स मैंने बता रखे पीडीएफ आपको ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं अगर जिनको 100% स्कोर करना है वो पीडीएफ परचेज भी कर सकते हैं बेटा इजीली। उसके बाद अगला है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? तो आपका निम्नलिखित पद्यांश गद्यांश कौन-सा देखो ये पैराग्राफ दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने आपने इसको से कर लेना है, ठीक है? तो शुरुआत कहाँ से है? शुरू-शुरू में मैं उनसे ऐसी भाषा में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद करती थी, ठीक है? इस प्रकार से आपको दिया कहाँ तक है दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या? यहाँ तक। अगला प्रश्न इसमें प्रश्न क्या दिए हैं देखो 4 प्रश्न हैं 2-2 नंबर के, 1 नंबर का है, ठीक है? निबंध व निबंधकार का नाम लिखिए, ठीक है? निबंध और निबंधकार का नाम लिखना है, ठीक है? तो ये चैप्टर आपने पढ़ा है तो इसलिए आप इसको ईज़िली कर पाओगे, ठीक है? उसके बाद गुरुदेव लेखक के वचन सुनकर क्यों मुस्कुरा देते थे, ठीक है? लेखक शुरू-शुरू में कैसी भाषा का प्रयोग करते थे? हँसकर शब्द का विलोम लिखिए, ठीक है? हँसकर शब्द का क्या विलोम है ये आपको बताना है। क्लियर हो गया? इसके बाद निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? निम्नलिखित में से क्या है ना किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने ये आपके पाठ्य पुस्तक से हैं, ठीक है? तो इनको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अवेलेबल करा रखे हैं, तो आपने क्या है ना वहाँ से अच्छे से तैयार कर लेना है। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है, अब तो जूते की कीमत और भी बढ़ गई है। इस कथन से लेखक का क्या आशय है? ठीक है? ये आपको बताना है। आगे देखिए गौ, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया? ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना है और निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? निम्नलिखित में से क्या है ना किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपने। सांवले सपनों की याद शीर्षक की सार्थकता पर टिप्पणी लिखिए। कवि द्वारा गाँव को मरकट डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, ये हर बार पूछा जाता है, ठीक है? तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। अगला है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? ठीक है? कोयल और कोकिला चैप्टर से है आपका क्वेश्चन, तो आपने इसको भी कर लेना है। यहाँ से 2 प्रश्न करने हैं, 2-2 नंबर के मिलेंगे और मुश्किल से आपको 4 लाइन याद करनी होती है यहाँ पर, ठीक है? 4 से 5 लाइन में दोनों क्वेश्चन हो जाते हैं आपके और अच्छे से तैयारी हो जाएगी आपकी, ठीक है? इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बताएँ उनको ज़रूर एक बार पढ़ के जाइएगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन इधर-उधर होता है तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है? इसका आगे बढ़ता हूँ निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है? रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए, ठीक है? आपदाओं से निपटना है तो कुछ सुझाव आप अपनी तरफ से दे सकते हैं, वो आपको बताने हैं। ये अपने मन के विचार रखने तो आपने क्या है ना, इसको एक बार पढ़ लेंगे तो बाकी अपने विचारों में लिख सकते हैं, ठीक है? उसका लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया है? ठीक हो गया? इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन है किन विशेषताओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? 2 बैलों की कथा आपने पढ़ रखा है मुंशी प्रेमचंद जी की, उसका ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे तैयार कर लेना, ठीक है? इसके बाद अगला है संस्कृत में से निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। 6 नंबर के क्वेश्चन है आपके, ठीक है? 6 नंबर का पैराग्राफ है, इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ लेना है आपने अच्छे से। ठीक है? पैराग्राफ पढ़ने के लिए वीडियो को पॉज़ कर लीजिए आप आराम से, उसके बाद क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको क्या होगा टाइम बहुत लगता है इसलिए सिर्फ़ क्वेश्चन को बता रहा हूँ और आंसर मैंने पीडीएफ ऑलरेडी अपलोड कर रखी है वीडियो बनाकर, ठीक है? तो वो भी आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अगला देखिए क्या है, प्रश्न पहला है, कः अवसर नंदाराज यात्रा इति नाम्या उत्सवरूपेण आयोजिते, ठीक है? नंदाराज यात्रा के बारे में पूछा गया तो इसके बारे में बताना है, ठीक है? उसका पुरातन कालादेव प्रचलंती का, ठीक है? तो ये आपने इसका क्वेश्चन भी आपको यहाँ पैराग्राफ में मिल जाएगा गद्यांश में, इसको पढ़ लेना, ठीक है? यात्रा मार्गे के सन्ति, यात्रा मार्ग में क्या-क्या है ये आपको बताना है। संस्कृति की अस्य विशेष पद गद्यांश चित्वा लिखा, संस्कृति का जो विशेष पद है वो क्या है लिखा है इस पद्यांश में आपने
ये पढ़ के आपने बताना है, ठीक है? इसको कर लेना आपने अच्छे से, बाकी इसके क्वेश्चन आंसर मैंने करा रखे हैं। वीडियो अपलोड है चैनल पे इस चैप्टर की, तो आपने क्या करना है, आराम से देख लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उसमें, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के उसमें इसको भी करा रखा है मैंने। निम्नलिखित श्लोकों पर आधारित किन्हीं 2 के उत्तर लिखिए, ठीक है? श्लोक दिए हुए हैं, इसके आधार पे आपने क्या करना है, अपने 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। श्लोक देखो आप दो, दुर्ग्राम स साक्षरो न च पंडितः अमुखो स्फुटवक्ता च यो जानति स पंडितः, ठीक है? तो ये आपका पैराग्राफ दिया है, इसके आधार पे आपको 3 प्रश्न पूछे गए, 3 में से 2 के उत्तर आपने देने हैं और 3 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है, तो 6 नंबर आपको यहाँ से मिल जाते हैं आराम से बेटा, ठीक है? अमुखो अस्ति तथापि कीदृश अस्ति, ठीक है? पहला क्वेश्चन है। दूसरा, पंडितः कः अस्ति, पंडित कौन होता है, पंडित कौन है? अक्षरेण सहित इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम, ठीक है? ये आपने क्या करना है, अच्छे तैयार कर लेना। उसके बाद देखो आगे क्या करना है अपने, क्वेश्चन नंबर 13 जो इंपॉर्टेंट है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए, ठीक है? जो निम्नलिखित प्रश्न है उनके उत्तर देने आपने संस्कृत में लेने हैं उत्तर। तो पहला क्या है, मनसा सतत किम करणीयम, ठीक है? तो ये चैप्टर से आपने पढ़ रखा है, चैप्टर में बता रखे हैं क्वेश्चन, इसको देख लो। नदी प्रवाह का दृष्टवान, नदी के बहाव में क्या दिखा, ठीक है? कृष्ण का सजहान, ठीक है? उसके विवेकस्य पिकह नाम किम अस्ति, विवेक के जो पिक है, ठीक है, उसका नाम क्या था? पिक मैंने कबूतर हुआ आपका यहाँ तक, ठीक है? कबूतर को कहते हैं, ठीक है? पिकह। उसके बाद किन्हीं 2 प्रश्न शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है? किन्हीं 2 शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। तो पहला है आपका दशावतार, ठीक है? और दूसरा है सुरेश, ठीक है? उसके बाद देखिए, किन्हीं 2 शब्दों में उपसर्ग बनाइए, ठीक है? किन्हीं 2 शब्दों में उपसर्ग बनाइए, ठीक है? उपसर्ग बनाना है, उपसर्ग जानते हो आप? तो प्रयोगः और दूसरा है प्रतिक्षण, ठीक है? प्रतिक्षण। तो ये आपके यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, इस चैप्टर क्वेश्चन पेपर को पूरा यहाँ पे आपको दिखा दिया है और इसके बता भी दिया है कि आप लोग कहाँ से पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं, परचेज कर सकते हैं। अदरवाइज वीडियो में भी हमने 40-50% आपको करा रखा है, इनके सारे क्वेश्चन के आंसर आपको वहाँ मिल जाएंगे। तो आपने क्या करना है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अभी डाली है इस वीक में, वो आपने अच्छे तैयार कर लेनी है। इसके अलावा अगर वीडियो से कुछ सीखने को मिला, वीडियो को अच्छे से तैयार जरूर कीजिएगा और वीडियो से सीखने को मिला, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों या शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि उन तक भी वीडियो पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सके। इसी के साथ वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर पहली बार चैनल पे आए हैं आप, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। और आप लोगों का फाइनल एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं बेटा, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।